वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। और साथ ही मैं एक अपडेट लेकर आया हूँ। और अपडेट यह है कि अब जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद की परिस्थिति है, हालांकि यह परिस्थितियाँ पूर्व में भी प्राकृतिक रूप से उपस्थित थी। ठीक है, सरकार के समक्ष उपस्थित थी और सरकार में उस पर कार्य भी किया, एक आदेश जारी कर और बाद में वही वर्ग विशेष के दबाव में आकर उस आदेश को जियो को कैंसिल किया। ठीक है, तो ये बड़ा अपने आप में क्या है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहले उस बात को सरकार मानती है सही है और 10 महीने भर बाद लगभग उसको कहती नहीं है। तो एक जिम्मेदार सरकार की तरह काम भी नहीं था यह। और परिणाम जो ये था आपका प्राकृतिक है, मेरिट में बदलाव आना, जो कि पूर्व में भी होना ही था और इसको कृत्रिम नहीं था यह कार्य। जैसा इस कार्य को क्या है, योजनागत रूप से एनएस को बाहर रखकर इस तरह का कार्य किया गया था। और जो हाईकोर्ट का अंतिम आदेश है साथियों, वो भी बहुत संतुलित है। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आदेश के प्रत्येक पक्ष को देख कर ही मेरा, आप जानते हैं वीडियो एक तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और सारे पक्षों पे ही उसमें एक पूर्ण रूप से उस पर देखा जाता है क्या है क्या नहीं उसके पक्षों को। ठीक है ना, तो ये देखते हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा थोड़ा सा आपको अगली वीडियो का। और सरकार को निश्चित जजमेंट का सम्मान करना चाहिए साथियों यहाँ पर। अब अगर यह लोकतंत्र की यही खूबी है, ठीक है ना, और सरकार को एक दो नहीं कई बार हाई कोर्ट कह चुकी है कि आप क्या करें, जजमेंट का उसको मानिए, उनको रखिए। तो जजमेंट का यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा, अगर लोकतंत्र है और सरकार को जिस तरह से इस वर्तमान परिदृश्य में यूके SSSC, ठीक है ना, और जो आज देख रहे हैं सारी STF की जो जांचें चल रही हैं और जो परिदृश्य हो रहा है, उसमें तो सम्मान ही करना चाहिए। सरकार की साख में वैसे ही थोड़ा सा दाग लगा हुआ है इस समय, तो यह करना चाहिए कार्य को पूर्ण रूप से। देखते हैं आगे समाचार क्या है। फिलहाल आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर साथियों, 226 और 40 पदों पर बदलेगी मेरिट। देखो, एनएस वाले शिक्षकों की भर्ती के शामिल होगा बदलाव। निश्चित ही है, यह बदलाव पूर्व में ही था, जो कि योजनागत रूप से उसे टाला गया और इतनी देरी की गई, 70% भर्ती तक कर दी गई। ठीक है ना, तो शिक्षक भर्ती में आप देख सकते हैं क्या लिखा है। शिक्षा सचिव रविन्द्र दमन ने परीक्षण के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा। आदेश का जो परीक्षण होगा करना चाहते हैं शिक्षा सचिव, और उचित भी है। हालांकि आदेश बहुत नियंत्रित और बैलेंस जो है अपने में संतुलित है। शिक्षा विभाग की ओर से 2020-21 में प्राथमिक शिक्षा सहायक पदों पर 2640 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती के लिए उत्तराखंड के साथ ही प्रदेश के डेरा बेद आवेदन किया था। उनका कहना था कि एनएस से डीएलएड को मानव संसाधन मंत्रालय और ये सब मान्यता है। प्रदेश सरकार की ओर से इनके प्रमाण पत्रों का बताते हुए शासन से आदेश जारी भी किया गया था, जैसा मैं अभी कह रहा था, और 10 फरवरी को उसे कैंसिल भी कर दिया गया था। तो जिसके खिलाफ एनएस ने हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी किया कि शिक्षा विभाग के मुताबिक, अधिकारियों के मुताबिक 70% शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। इनकी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। यदि एनएस वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया तो जिला स्तर पर तैयार कोई डायरेक्ट से डीएलएड शिक्षकों की मेरिट में बदलाव करना होगा। तो बदलाव तो कोई बात नहीं साथियों, इसमें जो भी है डायरेक्ट के डीएलएड कोई भी बाहर आने वाले नहीं है। ठीक है, नहीं, डायरेक्ट डीएलएड के बाहर आने वाले जरूर कोई भी नहीं है साथी। और जो भी मेरिट होगी वो एक बैलेंस मेरिट होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ एनएस वाले ने भी आवेदन किया है तो उनको भी उसमें उस मेरिट में अब रखना होगा, जो कि पूर्व में भी रखना चाहिए था। सरकार की योजनाबद्ध कार्य था ये, तो उसके लिए तो अब सरकार को थोड़ी सी मेहनत और करनी ही पड़ेगी इसमें, क्योंकि ठीक है नहीं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बाहर होगा, डायरेक्ट डीएलएड कोई भी बाहर नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा सा इसमें जो है मेरिट ऊपर नीचे, मतलब नाम नेम्स जो है नाम जो है अभ्यर्थियों के, वो थोड़ा सा हो सकता है वो लिस्ट में ऊपर नीचे और कुछ हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको समायोजित तो करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल ये अभी तक की अपडेट थी। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।